बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 इसका सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन वो कहता है कि सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करें। इसमें ये नहीं कह रहा कि कोई लॉज यूज करते हुए सिंप्लीफाई करें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपनी मर्जी से जस्ट इसको सिंप्लीफाई करें और एंड पे आंसर जो है वो निकाल दें सिंप्लीफिकेशन के बाद। तो देखें, सबसे पहले न्यूमरेटर में ये जो पोर्शन है इसकी तरफ फोकस करें तो देखें 216 है। ये जो 216 है, प्राइम फैक्टराइजेशन बना लें फिर भी पता चल जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करें बहुत ज्यादा तो 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये 216 ही आएगा। तो दैट मीन कि 216 को हम यूं लिख सकते हैं 6 का एक्सपोनेंट 3, क्योंकि इनको आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लें यही आएगा। उसके बाद आपको नजर आ रहा है 25, सो इजी कि 25 को हम लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई 5, यानी 5 के ऊपर 2, 5 का एक्सपोनेंट 2, यानी 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 के ऊपर 2, 6 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था 6 के ऊपर 3। तो जस्ट ये है इसकी सिंप्लीफिकेशन। तो न्यूमरेटर में हम करेंगे 216 को हम लिखेंगे 6 का एक्सपोनेंट 3 और होल का एक्सपोनेंट है 2/3। अगेन 25 को लिखेंगे 5 का एक्सपोनेंट 2, होल का एक्सपोनेंट 1/2। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है 0.04। ये जो 0.04 है ये डेसिमल में, तो याद रखें जब डेसिमल खत्म करते हैं तो नीचे लगाते हैं 1। अब डेसिमल के बाद इंटीजर्स देख लें कितने हैं, 1 और 2, तो 2 0 लगा देते हैं। ये असल में टोटल वैल्यू जब डेसिमल खत्म हो गया तो 4 से पहले जितने मर्जी 0 लगा लें, इनफिनिट नंबर ऑफ 0 लगा लें, ये टोटल वैल्यू क्या रहेगी, 4 ही रहेगी। लेकिन अगर 4 के बाद एक 0 लगाते हैं तो ये 4 नहीं रहेगा बल्कि 40 इंक्रीज हो जाएगा। अगेन 0 लगाएंगे 400 एंड देन 4000 एंड देन 40,000, यानी 0 लगाने से ये वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। जबकि डेसिमल्स खत्म करने के बाद 4 से पहले जितने मर्जी 0 लगाएं मीनिंगलेस है, टोटल 4 ही आएगा। याद रखें, ये सिंप्लीफिकेशन आप सब स्टूडेंट्स जानते हैं। तो यहां ये हमारे पास था 0.04, यानी अगर हम डेसिमल को खत्म करें तो ये लगाएंगे 1 और जितने भी इंटीजर्स हों उतने 0 लगाएं, यानी ये टोटल आ जाएगा 4/100। तो यूं हम लिख देंगे इसको 4/100, लेकिन एक्सपोनेंट तो साथ लिखेंगे, वो क्या है -1/2। तो यूं ये टोटल के ऊपर एक वो रेडिकल साइन उसी तरह आएगा जैसे चल रहा है। टोटल रेडिकल साइन की जगह होल स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ऊपर 1/2 भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखें, लॉ है हमारे पास कि अगर एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट हो तो इसको स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट आए तो इसको इन तमाम दोनों एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये रूल है। तो यहां देखिए एक्सपोनेंट है 6 का 3 और होल का एक्सपोनेंट 2/3, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 2/3। इसी तरह ये 5 का एक्सपोनेंट है 2 और फिर होल का एक्सपोनेंट है 1/2। एक्सपोनेंट टू एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं स्टूडेंट्स, तो 5 के ऊपर लिखेंगे ये 2 मल्टीप्लाई 1/2। एक्सपोनेंट ऊपर करके लिखना है ताकि ये शो हो। लेकिन स्टूडेंट नीचे गौर करें, डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट है नेगेटिव में, तो नेगेटिव वैल्यू हमेशा स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करती है। तो रूल ये है कि अगर a/b हो, एक्सपोनेंट हो नेगेटिव -n, कंसिडर कि इसका एक्सपोनेंट है -n, अगर हम ब्रैकेट्स के अंदर ये जो फ्रैक्शन है इसको चेंज कर दें, a/b कर दें, यहां था b/a कर दें, यानी इनको रिप्लेस कर दें आपस में, तो ये जो माइनस है एक्सपोनेंट ये पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, ये भी रूल है। तो यहां ये देखें, हम इसको करेंगे 100 को ऊपर ले आते हैं और 4 को नीचे ले जाते हैं।
तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, -1/2 की बजाय 1/2 हो जाएगा पॉजिटिव में। तो यूं ये रेडिकल साइन उसी तरह। अब क्या करें, ये देखें डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में ये 3 से कैंसिल होगा। लाइट सा जो है वो लाइन लगाएं ताकि नीचे इंटीजर शो भी हो। ये 2 से कैंसिल कर दिए। अब ये 4 का टेबल पढ़े, 100 से ना बढ़े, यानी 100 को 4 पार्ट्स में अगर इक्वली डिवाइड करें तो जाहिर है ये बड़ा इजी है, 25 आएगा। ठीक है, तो यूं हम इसको सिंप्लीफाई करके अब लिखेंगे तो एंड पे हमारा आंसर निकलेगा। ये देखें यहां क्या बच गया, 6 का एक्सपोनेंट क्या बच गया, सिर्फ 2। तो यहां लिखेंगे न्यूमरेटर में 6 का एक्सपोनेंट 2, जबकि 5 का एक्सपोनेंट ओनली 1, यानी जस्ट 5, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं। और नीचे क्या है, ये इसको अंदर फ्रैक्शन को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये 25 आएगा। ऊपर एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव हो चुका है 1/2, रेडिकल साइन उसी तरह। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, इंतहाई इजी। इसी तरह ही 6 का एक्सपोनेंट 2, और 6 का एक्सपोनेंट 2 जो है वो स्टूडेंट एक और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 6 का एक्सपोनेंट 2 हो तो इसका मतलब होता है 6 × 6 यानी 36। तो यूं इसको 36 भी लिख सकते हैं, या आप जो है वो रहने दें बेशक, या 36 ही लिख लें और मल्टीप्लाइड बाय 5, और नीचे 5, ये 25 है, 5 का एक्सपोनेंट 2, और फिर ये एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है स्टूडेंट। इंतहाई इजी क्वेश्चन है, जस्ट तवज्जो, जस्ट प्रैक्टिस से आप इस पर कमांड हासिल कर सकेंगे तमाम क्वेश्चंस पर। तो ये कैंसिल हो गए, नीचे ओनली जो है वो 5 बच गया। तो ये देखें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में अगर सेम वैल्यूज हो तो वो कैंसिल हो जाती हैं, ये 5 से कैंसिल। रेडिकल साइन में 36 आ गया, तो 36 का मतलब है कि 36 का स्क्वायर रूट होता है ओनली 6। कैसे कि 36 को हम यूं लिख सकते हैं 6 × 6 यानी 6 के ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, तो ये स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देता है। वो करता कैसे है, बाद इस तरह कैंसिल कर देते हैं, तो यूं कैंसिल करना मुनासिब नहीं है। कोशिश करें कि आप अगर 6 के ऊपर 2 है, इसको रेडिकल का मतलब होता है 1/2, तो यूं कैंसिल करके तो आपके पास 6 आएगा। 36 का जो स्क्वायर रूट है वो यूं आएगा 6। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।